morning student, welcome to class 6. In previous class we read about the some measurements and standard unit of measurement. Today I will teach you correct measurement of length. क्या करेक्ट मेज़रमेंट है? इन आवर डेली लाइफ यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस. हम डेली लाइफ में कई तरह के मेजरिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं. वी यूज़ ए मीटर स्केल फॉर मेजरिंग लेंथ. हम यूज़ करते हैं एक स्केल को, मीटर स्केल को, जो कि लेंथ को मेज़र करता है. ए टेलर यूजेस ए टेप वेयर एज ए क्लोथ मर्चेंट यूजेस ए मीटर रॉड. जैसे टेलर यूज़ करते हैं एक टेप को, क्लोथ मर्चेंट जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, कपड़ा बेचते हैं, मीटर रॉड को. फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट यू मस्ट चूज़ ए सुटेबल डिवाइस. जैसा आपको चूज़ करना हो आप चूज़ कर सकते हैं लेंथ की मेज़रमेंट के लिए. यू कैन नॉट मेज़र द गर्ल्स ऑफ ए ट्री, गिर्थ ऑफ ए ट्री और द साइज़ ऑफ योर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल. अगर आपको चेस्ट की साइज़ लेनी है तो आप मीटर स्केल नहीं यूज़ कर सकते. फॉर इंस्टेंस मीजरिंग टेप इज़ मोर सुटेबल फॉर दिस. इसके लिए आप टेप यूज़ करेंगे. फॉर स्मॉल मेजरमेंट सच एज द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू कैन यूज़ ए 15 सेंटीमीटर स्केल फ्रॉम योर जियोमेट्री बॉक्स. अगर आपको अपने कोई छोटी लेंथ लेनी है तो उससे आप पेंसिल से 15 सेंटीमीटर स्केल से अपने जो कि जियोमेट्री बॉक्स में होता है उससे लेंगे. In taking measurement of a length, we need to take care of the following. Place the scale in a contact with the object along its length as shown in figure 10.7. 10.7 में देखिए एक बॉक्स है, वहाँ पर हमने स्केल लिया, वहाँ से हम मीज़र करेंगे इसको. इन सम स्केल द एंड्स में बी ब्रोकन. कुछ स्केल्स में एंड्स जो होता है वो ब्रोकन होता है, छुटा हुआ. यू मे नॉट बी एबल टू सी द ज़ीरो मार्क क्लियरली, जिसमें ज़ीरो मार्क क्लियरली नहीं लिखा रहता. इन सच केसेस यू शुड अवॉइड टेकिंग मेजरमेंट फ्रॉम द ज़ीरो मार्क ऑफ द स्केल. तो वहाँ हम ज़ीरो से उसको मीज़र नहीं करेंगे. यू कैन यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल से 1.0 सेंटीमीटर. जहाँ से वो शुरू होगा वहाँ से हम उसको लेना शुरू करेंगे जो कि 1.0 सेंटीमीटर होगा. देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग एट द अदर एंड. फिर यहाँ पे हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कि जिस मार्क की रीडिंग लिया है हमने उससे और उसके एंड तक की क्या रीडिंग है उससे उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे. फॉर एग्जाम्पल इन फिगर 10.8 में देखिए बी द रीडिंग एट वन एंड इज 1.0 सेंटीमीटर एक एंड की, एंड द अदर एंड की 14.3 सेंटीमीटर. देयर फोर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, तो 14.3 माइनस 1.0 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 13.3 सेंटीमीटर. इस तरह से हम उसको करते हैं. मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन. अब कैसे हम मीज़र करेंगे लेंथ को एक कर्व्ड लाइन से? वी कैन नॉट मीज़र द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन डायरेक्टली बाय यूजिंग ए मीटर स्केल. वी कैन यूज़ ए थ्रेड टू मीज़र द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन. हम जो है जब कर्व्ड लाइन की हमको मीज़र करना होता है तो हम कभी भी स्केल से नहीं करेंगे, उसके लिए हमको थ्रेड यूज़ करना होगा. एक्टिविटी 4 यूज़ ए थ्रेड टू मीज़र द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन ए बी. Put a knot on the thread near one of its. Place this knot on the point A. Now place a small portion of the thread along the line, keeping it taut using your fingers and thumb. Hold the thread at this end point with one hand. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. Go on repeating this process till the other end B of the curved line is reached. Make a mark on the thread where it touches the end B. Now stretches the thread along a meter scale. Measure the length between the knot in the beginning and the final mark on the thread. This gives the length of the curved line AB. हम कर्व्ड लाइन AB में मान लीजिए एक लाइन पे जो है हमने धागे के एक एंड को लिया यानी ए को, दूसरा उस धागे को मोड़ते हुए हमने थंब और फिंगर से दूसरे एंड तक लिया. तो ये आपका हो गया, ये लेंथ दे देता है एक कर्व्ड लाइन की जो कि शुरू होती है एक धागे की नॉट से और ख़त्म होती है थ्रेड के मार्क पर, मतलब लास्ट एंड पर. वी सी दैट वी नीड ए लॉट ऑफ केयर टू इंश्योर दैट वी आर मेजरिंग distances and length correctly, and we need some standard unit and devices with
which measure these distances and can convey our result to other। ये हम इससे समझ गए कि कैसे हम करते हैं। कर्व्ड लाइन को कैसे मेज़र करेंगे, स्ट्रेट लाइन को, मूविंग थिंग्स अराउंड अस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे चारों तरफ है। थिंक ऑफ सम ऑब्जेक्ट you have seen recently, list them in table 10.4. These may include a school bag, mosquito, table, people sitting on chairs or people moving about. The list may also have a butterfly, dog, cow, your hands, a small baby, a fish in water, a house, a factory, piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a well clock or the hands of a clock. Make your list as large as you can. Which of these are moving, which are at rest? हम बहुत सारी चीज़ें अपने स्कूल बैग, मॉस्किटो, टेबल, फिश वाटर में देखेंगे, हाउस, फैक्ट्री, पीस ऑफ स्टोन, काऊ, डॉग, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। क्या सभी चीज़ें मूव कर सकती हैं? कौन सी चीज़ें मूव करती हैं और कौन सी रेस्ट? हाउ डिड यू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट? कौन सी चीज़ें हैं जो मोशन में होती है और कौन सी रेस्ट में होती हैं? यू माइट हैव नोटिस दैट द बर्ड इज़ नॉट एट द सेम प्लेस आफ्टर सम टाइम while the table is at the same place. On this basis you may have decided whether an object is at rest or in a motion. Let us look at the motion of an ant closely. हम जैसे नोटिस कर सकते हैं कि बर्ड जो होती है वो एक प्लेस पर नहीं रह सकती है कुछ समय तक, लेकिन अगर एक टेबल रखी हुई है, एक चेयर रखी हुई है, तो एक ही प्लेस पर वो रखी रह सकती है। तो ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ रेस्ट में है और कौन सी मोशन में है। एक्टिविटी 6 में हम देखेंगे सिलेक्ट ए प्लेस वेयर यू फाइंड आंट्स। एक चींटियों को हम देखते हैं जहाँ पर स्प्रेड ए लार्ज शीट ऑफ वाइट पेपर ऑन द ग्राउंड एंड कीप ए लिटिल शुगर ऑन इट। ants are likely to be attached to the sugar and you will find many ants crawling on the sheet of paper soon. For any one ant, try and make a small mark with a pencil near its position where it has just crowded onto the sheet of paper. Keep marking its position after a few seconds as it moves along on the sheet of paper. After some time, shake the paper free of the sugar and the ants connect the different points you have marked with arrow to show the direction in which the ant was moving. Each point you have marked show where the ant moved to in intervals of few seconds. हम जैसे एक पेपर का कुछ शुगर को डाल देते हैं और कुछ चींटियों को छोड़ देते हैं नहीं छोड़ते हैं। मान लीजिए एक पेपर पे हमने शुगर, पहले हम एक आंट को देखते हैं, वो चींटी आती है उसके पास, फिर धीरे धीरे देखते हैं वहाँ पूरा झुंड लग जाता है। फिर क्या होता है कि एक एक चींटी एक एक शुगर को उठाती हुई एक लाइन में, एक एरो में वो जाने लगती है, वो उसका एक डायरेक्शन हो जाता है। Moving seems to be some kind of change in the position of an object with time, isn't it? हम देखते हैं कि उनमें मोशन हो रहा है। क्या वो एक ही प्लेस पे रह पाए शुगर? नहीं, उस ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। You understand, children? I hope you all understand. We will continue next topic in next video. Okay, thank you, children.